अमेरिकी हमले के बाद ईरान लौटे हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। दरअसल इराक में मौजूद थे इराक की यात्रा पर थे। खामनेई की अंतिम यात्रा बीच में छोड़कर तेहरान पहुंचे हैं। इराक के करबला में मौजूद थे पेजेश्कियान। ईरान के सरकारी टीवी ने राष्ट्रपति के लौटने की पुष्टि की है। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मसूद पेजेश्कियान जब तेहरान वापस लौटे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और अब क्या ये इस बात का संकेत है मसूद पेजेश्कियान का इराक का दौरा बीच में ही छोड़कर आना, वापस तेहरान पहुंचना, क्या इस बात का संकेत है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, वो कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकती है ईरान के खिलाफ? क्योंकि खबर ऐसी भी आ रही है कि बहरीन पर तो अटैक किया ही गया है। क्या एक बार फिर से पूरे मिडिल ईस्ट को दहलाने की जो कोशिश है वो ईरान कर सकता है? और एक और बड़ी खबर, ईरान ने अपने सिग्नल जैमर्स को चालू कर दिया है। ईरान के टारगेट पर कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब। और बहरीन से तो खबर आ भी रही है कि यहां पर हमले किए गए हैं। बहरीन में ईसा एयरबेस 5th फ्लीट के पास जो अमेरिकी बेस है, वहां पर हमले को अंजाम दिया गया है। और बाकायदा ईरान की तरफ से जो सिग्नल जैमर्स हैं उनको इनेबल कर दिया गया है, उनको चालू कर दिया गया है। और टारगेट पर क्या क्या है? कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब। यहां पर जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिकी, वो इस वक्त टारगेट पर है ईरान के। तो आधी रात ईरान पर बारूदी प्रहार हुआ और अब ईरान ने भी बदले ही शुरू कर दिए। अमेरिका ने बंदर अब्बास, केशमा और सिरिक में हमला किया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने भीषण बमबारी की। ईरानी एयर डिफेंस, मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमले को अंजाम दिया गया। बंदर अब्बास में हकानी पोर्ट पर अमेरिका ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सिग्नल जैमर्स चालू कर दिए गए। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी पर हमला संभव है। और खबर तो यह है, जो ताजा खबर आपको बताया, अपडेट यह है कि बहरीन में धमाके हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इराक का दौरा छोड़कर, इराक की यात्रा छोड़कर ईरान वापस लौटे हैं। तो क्या जो टॉप लीडरशिप है वो ईरान की कोई बहुत बड़ा फैसला अब लेने वाली है अमेरिका के खिलाफ? एक और बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला। ईरानी सैन्य पोस्ट पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। अमेरिकी हमले में ईरानी सैन्य पोस्ट तबाह हो गई है। और अश्विनी श्रीवास्तव सर इस वक्त हमारे साथ। श्रीवास्तव सर, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, लेकिन खबर यह आ रही कि बहरीन में हमले हुए हैं। यहां पर जो हवाई हमलों को लेकर सायरन है वो सुनाई दे रहे हैं। अमेरिकी बेसिस के पास धमाके हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ईरानी हमलों की अब ये जो शुरुआत है, जो कड़ी है, वो शुरू हो गई और इसका कितना विस्तार हो सकता है? क्या एक बार फिर से वो 40 दिन वाले हालात बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल करुणा, ऐसा ही लग रहा है कि जिस प्रकार से हालात नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं और स्पेशली बंदर अब्बास में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, तो पलटवार तो ईरान ने करना ही था। और ईरान ने भी जो हमले पलटवार किया है कि जो भी मिलिट्री बेसिस है मिडल ईस्ट के अंदर, खाड़ी के देशों में, उस पर हमले हुए हैं, जॉर्डन में, बहरान में, कुवैत में और सऊदी में। तो मुझे लगता है ये दायरा बढ़ता जाएगा। और अगर अब ये लड़ाई रुकी नहीं तो ऐसा लगता है जैसे पहले सीज फायर से पहले जिस प्रकार से 8 अप्रैल से पहले आपस में दोनों तरफ से हमले हो रहे थे, वैसा होने के चांसेस हैं। मगर अभी भी ऐसा लगता है शायद ये बात समझ जाए। देखिए, ईरान तो तैयार था, ईरान को मालूम था कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल जब अंतिम संस्कार हो रहा है सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमैनी का हमला हो सकता है। इसलिए अगर जो मुस्तफा खमैनी थे, जो कि अभी सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया, उसके जो 3 दूसरे लड़के थे वही थे। तो ये तो नहीं है कि ईरान सरप्राइज होगा, ईरान तैयार था। और अब जब अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पे और बाकी जगह पर हमला किया है, तो ईरान भी हमले करेगा वापिस। और बहुत अच्छा श्रीवास्तव सर, एक बात मुझे समझाइए, क्या ये इस बात का आभास, इस बात का अंदाजा ईरान को भी रहा होगा? क्योंकि हमने देखा कि जो ईरान है वो पूरी तरह से सरेंडर तो कर ही नहीं रहा, बल्कि उल्टा हमने एमओयू में देखा कि कैसे ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा है। 6-7 दिन का ये जो पूरा एक शोक है, अंतिम यात्रा 9 तारीख को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा अली खामनेई को। एक सपोर्ट भी ईरान ने अपनी जनता का इस दौरान हासिल किया है।
तो क्या ये ईरान को पता था? यही वजह है कि इस तरह सब कुछ तय किया गया, ईरान की जनता का सपोर्ट हासिल किया गया है ताकि आगे कोई भी बड़ा फैसला लेने में ईरान की टॉप लीडरशिप को ज्यादा आसानी हो। बिल्कुल ठीक बोला करुणा। जिस प्रकार से ये अंतिम संस्कार के अंदर पूरा देश इकट्ठा हो गया था, पूरे वर्ल्ड सरप्राइज है कि जिस प्रकार से आयतुल्लाह खमैनी के अंतिम संस्कार में ईरान के अंदर लोग सड़कों पे आए हैं। लोग एक प्रकार से लग रहा है कि पूरा ईरान इकट्ठा है। कोई ये सोच नहीं सकता कि किसी समय के ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे और स्पेशली इन्फ्लेशन के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट, आयतुल्लाह खमैनी की पॉलिसी के अगेंस्ट, मगर आज ऐसा लगता है पूरा ईरान इकट्ठा है और इसका फायदा उठाएगी ईरान की गवर्नमेंट। और देखें, जो बातचीत चल रही थी तो ईरान की गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, वो अपना पलड़ा ऊपर ही रख रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा। स्पेशली वो ये बार बार ये कही थी कि जो एसेट्स फ्रीज हैं उनको पहले रिलीज किया जाए और इकोनॉमिक सैंक्शन हटाई जाए और फिर अगली बात कड़ी होगी। जो बात न्यूक्लियर प्रोग्राम की थी वो बिल्कुल बात करने को तैयार ईरान नहीं था और इसी प्रकार मिसाइल और जो एक प्रकार से प्रॉक्सी जोन के बारे में, तो मुझे लगता है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर और अमेरिका के इस हमले को लेकर सेंटकॉम का बहुत बड़ा दावा, ईरान के 80 ठिकानों पर हमला किया गया है। तो ये तो सेंटकॉम की तरफ से दावा, खबर ये अभी तक सामने आ रही थी कि 3 अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमला, लेकिन ये हमला तो बहुत बड़ा है क्योंकि खुद कंफर्म कौन कर रहा है, खुद कौन इस बात की पुष्टि कर रहा है? सेंटकॉम की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि 80 ठिकानों पर हमला किया गया है ईरान के अंदर। तो ईरान पर हमलों को लेकर सेंटकॉम का एक और बहुत बड़ा दावा, होर्मुज में 60 से ज्यादा IRGC की नौकाएं तबाह की गई। तो आप देखिए, होर्मुज पर हमला हुआ, एयर डिफेंस मिसाइल और कमांड सेंटर पर हमला हुआ, MOU तोड़ा तो और हमला करेंगे, सेंटकॉम ने यह भी कहा है।